नमस्कार। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आरजेएस मुख्य परीक्षा का रिजल्ट थोड़ी देर पहले है वो घोषित कर दिया है और उसमें टोटल 136 कैंडिडेट को जो है वो इंटरव्यू के लिए सक्सेस है वो घोषित किया है कैटेगरी वाइज। कट ऑफ देखें हम मेंस की, जनरल की जो कट ऑफ है वो 150 रही है, जनरल की कट ऑफ 150 रही, जनरल विडो की 133.5 रही है, जनरल एक्स सर्विसमैन की 116 रही है, शेड्यूल कास्ट एससी की जो कट ऑफ है 121 रही है और शेड्यूल ट्राइब की 123 है वो रही है, ओबीसी की कट ऑफ 137.5 है वो रही है और एमबीसी की मोर बैकवर्ड क्लासेस की जो है 120.5 रही है, ईडब्ल्यूएस की जो है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन 147 रही है कट ऑफ इसकी और पीडब्ल्यूबीडी एलडी 106 रही है और पीडब्ल्यूबीडी फिजिकल हैंडीकैप जो है ये बी एंड एलवी इनकी 111 रही है। मेंस एग्जाम होने के बाद जो आइडिया था जनरल का वहीं पिछली बार की कट ऑफ थी वहाँ उसके आसपास ही कट ऑफ रहने का, उसके बराबर ही रही है। ओबीसी की कट ऑफ भी लगभग वो पिछली बार से थोड़ी ज़्यादा रही है 137.5, मेरा 140 के आसपास आइडिया था और ईडब्ल्यूएस का 140 प्लस आइडिया था तो ये 147 रही है और एससी और एसटी का 120 के आसपास जो है वो मेरा आइडिया था तो लगभग वहीं रही है 121 123 जो है। अब जिन कैंडिडेट्स का मेंस क्लियर हो गया सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आरजेएस में इंटरव्यू कॉल होने के लिए। और अब आगामी जो है नेक्स्ट स्टेज है इंटरव्यू साक्षात्कार जो है उसके लिए भी जो है वो तैयारी करने की है वो आवश्यकता है, जिस तरीके से प्री और मेंस के लिए प्रिपरेशन है वो की है। आरजेएस इंटरव्यू के लिए हम लोग 1-2 दिन में जो है वो बैच है वो स्टार्ट कर लेंगे और इसका अलग से वीडियो बना के आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे क्या टाइमिंग वगैरह रहेंगे। एक बार इनिशियल स्टेज पे हम क्लासेस लेंगे, वो क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करेंगे इंटरव्यू में क्या क्या पूछे जा सकते हैं और राजस्थान जीके से भी कुछ बातें हैं वो पूछी जाती है तो कुछ जीके और जो बर्निंग इश्यूज है उन पे है क्लास होगी और फिर मॉक इंटरव्यूज है वो रहेंगे और हर कैंडिडेट को कम से कम 2 मॉक इंटरव्यूज हम देने की कोशिश करेंगे और मैक्सिमम जो है वो 3 मॉक इंटरव्यूज भी है वो अवेलेबल हो सकते हैं। तो कैंडिडेट्स जिनका भी है वो इंटरव्यू कॉल हुआ है वो लोग अगली तैयारी में लग जाए। एक रफ आइडिया तैयारी करने के लिए तब जब तक ये क्लासें शुरू नहीं हो जाती है प्रोसीजर लॉ आप अच्छे से पढ़ें, सीपीसी सीआरपीसी एविडेंस और जो नए लॉज आए हैं क्रिमिनल के तीनों मेजर एक्ट बीएनएसएस और बीएसए, इनकी क्या मुख्य विशेषताएं, कौन से नए प्रोविजन है वो आए हैं और कौन से डिलीट हुए वगैरह, इन पे थोड़ा पढ़ लें आप लोग। कॉन्स्टिट्यूशन आप चूंकि राजस्थान हाईकोर्ट है वो इंटरव्यू ले रहा है तो हाईकोर्ट जजेस सब कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट है तो कॉन्स्टिट्यूशन से भी चीज़ें आपसे है वो पूछी जाएगी जो है। कॉन्स्टिट्यूशन को आप अच्छा है वो तैयार करें, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, गवर्नर, इमरजेंसी प्रोविजंस, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से रिलेटेड प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इन सब से रिलेटेड जो टॉपिक है, लॉ मेकिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, ये सब आप वो रेडी कर लें। और इनके अलावा फिर जो दूसरे सब्जेक्ट है, टीपी है, कॉन्ट्रैक्ट है, हिंदू लॉ है, मुस्लिम लॉ है और भी आपके सिलेबस के पार्ट है, लिमिटेशन है, एसआर है, इनसे भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इन सबको भी जो है वो प्रोबेशन है, जेजे एक्ट है, एनआई है, तो इनके भी एक बार है वो स्टडी कर ले आप, सतही तौर पर जो है वो एक बार देख लें आप, ताकि इनसे भी कोई रिमोट एरिया से कुछ क्वेश्चन पूछा जाए तो वो आप प्रॉपर आंसर देने की स्थिति में रहे। राजस्थान का जो है वो जीके भी वो आप थोड़ा सा तैयार कर लें, स्पेशली जुडिशरी और लीगल सिस्टम से रिलेटेड जो है। और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में कोई अभी अपॉइंटमेंट हुआ है, चाहे चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट है, अदर जजेस का अपॉइंटमेंट है, एटसेट्रा, कुछ जो है वो इंस्टीट्यूशंस है, नालसा है, रालसा है आदि जो है, गवर्नर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लॉ मिनिस्टर्स, ये सब चीज़ें आप जो अपडेटेड है वो तैयार कर लें कि अभी इन पोस्ट को कौन है वो होल्ड है वो कर रहे हैं, उन पदासीन कौन है इन पदों पर, ये सब चीज़ें जो है। और कोई बर्निंग इश्यूज लॉ से रिलेटेड, इंटरनेशनल इशू भी, नेशनल इशू या स्टेट लेवल का कोई इशू है तो उसको भी आप लोग है वो तैयार करें। हम लोग 1 से 2 दिन के अंदर जो है वो आपको इंटीमेट कर देंगे हमारे वो इस
इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छी तैयारी करवाने का हम लोग है वो प्रयास करेंगे हमेशा की तरह। पूरी अच्छी टीम है हमारे पास है वो इंटरव्यू के लिए, चाहे वो क्लासेस का फेस है और चाहे मॉक इंटरव्यू का जो है वो फेस है, अपना बेस्ट देने की है वो कोशिश करेंगे। तो आप लोग जिनका भी इंटरव्यू कॉल हुआ है, जो मैंने कुछ चीज़ें संक्षेप में बताई इस है वो वीडियो के अंदर, उनको देखना है वो स्टार्ट कर ले। और जिनका नहीं हुआ इंटरव्यू कॉल, मेंस लिखा है, वो लोग जो है फिर प्रिपरेशन के लिए वो लग जाए, अपना हौसला बनाए रखें, निराश ना हो इस असफलता को वो देख के, क्योंकि असफलता ही सफलता की है वो सीढ़ी है वो होती है। इस बार नहीं हुआ, नेक्स्ट वैकेंसी में, अगली वैकेंसी 2026 में फिर आ रही है 100+ सीट्स के आसपास आरजेएस की। जेएलओ की भी वैकेंसी 150+ है वो आने की पॉसिबिलिटी है। राजस्थान एपीओ भी है वो फिर से है वो आएगा। तो आप लोग धैर्य बनाए रखें और नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपको भी है वो ईश्वरीय कृपा से सफलता है वो प्राप्त होगी और आप भी अपनी मंजिल को है वो प्राप्त करेंगे।